नमस्कार मित्रों। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी का एक्सरसाइज 6.1 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल, जिसे हिंदी में हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज यानी कि जिसमें त्रि माने त्रि प्लस भुज, यानी जिसमें तीन भुजाएं हो। तो ट्रायंगल की सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। ये ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर विथ थ्री साइड, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टिक्स। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टिक्स होती हैं। It is the simplest polygon and the base of many geometry concept। देखो, यहां पर एक वर्ड आया है पॉलीगन। तो पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। तो ट्रायंगल एक सबसे सिंपल पॉलीगन है जो कि कई जियोमेट्री कॉन्सेप्ट का बेस प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक देखो, यहां पर ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी। इस ट्रायंगल में साइड होंगी ए बी, बी सी और सी ए। एंगल्स होंगे ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। वर्टिक्स पॉइंट होंगे, ये देखो, ये वर्टिक्स पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो ट्रायंगल में साइड, एंगल्स और वर्टिक्स होंगी। थ्री साइड, थ्री एंगल्स और थ्री वर्टिक्स। उसके बाद हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन साइड, साइड के अनुसार हम ट्रायंगल्स को किन किन टाइप्स में बांट सकते हैं। तो पहला स्केलीन ट्रायंगल, ऑल साइड डिफरेंट, जिसमें सभी साइड अलग अलग मेजर की हो। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें टू साइड इक्वल हो। और उसके बाद आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी साइड इक्वल हो। दोबारा से देखो, पहला स्केलीन ट्रायंगल, जिसमें सभी साइड डिफरेंट डिफरेंट हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें कोई टू साइड इक्वल हो। उसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें सभी साइड इक्वल लेंथ की हो। उसके बाद हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स। पहला राइट एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। उसके बाद एक्यूट एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं। राइट एंगल, जिसमें एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो। ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री हो। एंड एक्यूट एंगल, जिसमें सभी एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। तो अभी तक हमने ट्रायंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, जिसमें बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स के बारे में जान लिया है। अब हम जानेंगे एटीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एटीट्यूड्स क्या होता है किसी भी ट्रायंगल में। तो आप देख सकते हैं यहां पर ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है। हमने क्या किया, पॉइंट ई से, ए से एक परपेंडिकुलर एल डाला जो कि 90 डिग्री बना रहा है। अब यहां पर जो एल ई एल या एल ए है, इसे हम हाइट ऑफ ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, तो इस ओवरव्यू में हमने ट्रायंगल और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में अच्छे से जान लिया है। आई होप आपको ये ओवरव्यू अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है
कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद हमेशा। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इंटीरियर मिडवे बिटवीन -6 and 2 इज ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी -3 या ऑप्शन सी -2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूं। आप सब मित्रों का काफी सपोर्ट हमारे इस चैनल एन ऑप्शन को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारे चैनल पर अभी तक केवल 260 फॉलोअर्स हुए हैं। तो आप सब मित्रों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं, जिन मित्रों ने हमारी वीडियोस को देखना अभी अभी शुरू किया है, वो मित्र इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। अब हम आज की वीडियो पर आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इन PQR D is the midpoint of QR। हमें एक ट्रायंगल PQR दिया गया है और इस ट्रायंगल PQR में ये जो D पॉइंट है ये मिड पॉइंट है Q और R का। इट मीन्स ये पॉइंट D QD और DR को बराबर पार्ट में बांटता है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमसे। पहला क्वेश्चन, PM इज PM ये क्या है? तो हमने ओवरव्यू जाना था कि हाइट या एल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये PM QR के परपेंडिकुलर है, जहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो PM ये हाइट या एल्टीट्यूड है। इसे हाइट भी कह सकते हैं ट्रायंगल का, या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं ट्रायंगल की। उसके बाद अगला, PD इज PD। अब देखना, ये जो D पॉइंट है ये QD और DR को बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो PD क्या है? मीडियन है। मीडियन क्या करता है? ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में बराबर बांटता है। तो यहां पर PD इज मीडियन। PD क्या है? मीडियन है। एंड लास्ट वाला देखिए, QM और MR क्या बराबर है? नो, क्योंकि ये जो पॉइंट D है ये दोनों पार्ट को बराबर में बांट रहा है। ठीक है, तो QM और MQ बराबर नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसे हमने अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर? ऑप्शन ए -8, ऑप्शन बी -3 या ऑप्शन सी -10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। हमें कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए जाएंगे ABC। इन स्टेटमेंट को पढ़ के हमें एक रफ स्केच को कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट है ए। इन ABC, ट्रायंगल ABC में BE इज ए मीडियन। हमें ट्रायंगल ABC बनाना है जिसमें BE
एक मीडियन है। तो सबसे पहले तो ए कंप्लीट करते हैं। हमें ट्रायंगल ए बी सी, तो एक हम ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए सी हम मिड पॉइंट मान लेंगे ए सी का ई, और बी ई एक मीडियन खींच देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बी ई एक मीडियन है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, सी इज द midpoint of AC. So BE is median in triangle ABC. BE ट्रायंगल ABC में एक मीडियन है। तो हमने ए नंबर के क्वेश्चंस के लिए एक रफ स्केच कंस्ट्रक्ट किया। अब हम बी वाला देखेंगे। बी वाला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल PQR में PQ एंड PR आर एटीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो यहां पर ट्रायंगल PQR में 2 एटीट्यूड्स दिए गए हैं। एटीट्यूड यानी हाइट दिए गए हैं। जबकि अभी तक हमने जो भी ट्रायंगल्स बनाए हैं उसमें केवल 1 एटीट्यूड होता है, लेकिन केवल राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 2 एटीट्यूड्स होते हैं। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें 2 एटीट्यूड्स होंगे। तो हम लिखेंगे वी नो that only in right angled triangle there are two altitudes। केवल राइट एंगल ट्रायंगल में 2 एल्टीट्यूड्स होते हैं। सो ड्रॉइंग PQR एज राइट एंगल ट्रायंगल। सो ड्रॉइंग ट्रायंगल PQR एज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये PQR यहां पे देख सकते हैं। ये ट्रायंगल पॉइंट Q पर राइट एंगल बना रहा है। इट मींस ट्रायंगल PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, PQ QR के परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर QR एंड QR परपेंडिकुलर है PQ के। यहां पर आप देख सकते हैं PQ और QR 2 एल्टीट्यूड्स है। तो हम लिखेंगे सो PQ एंड QR are 2 एल्टीट्यूड्स। तो केवल राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें 2 एल्टीट्यूड्स होते हैं, जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, इस प्रकार बी नंबर के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया। आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं। अब सी क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रायंगल XYZ को कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें YL एक
एल्टीट्यूड्स है जो कि ट्रायंगल के बाहरी पार्ट पर बना हुआ है। अब देखो, अभी तक हमने जितनी भी ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट किया है सबका एल्टीट्यूड्स ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में है, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ओनली एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड्स होता है, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट पर बनता है, यानी बाहरी पार्ट पर बनता है। तो हम इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट ओनली इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वी नो दैट ओनली इन obtuse angled triangle the altitude in the exterior of the triangle। केवल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें जो एल्टीट्यूड्स है ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट पर बनता है, बाहरी पार्ट पर बनता है। तो हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये देख सकते हैं, ये है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड। अभी इस पॉइंट को आप देख सकते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट है एल, यानी इस ट्रायंगल में वाई एल एक एल्टीट्यूड्स है जो कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट पर बना हुआ है। तो हम लिखेंगे वाई एल इज परपेंडिकुलर टू एल जेड। वाई एल जेड के परपेंडिकुलर है, वेयर वाई एल इज एल्टीट्यूड, जहां पर वाई एल एल्टीरियर एल्टीट्यूड है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ABC 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आई होप आप सबको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज 5 यूनिट्स to the left of -2 on number line, the number is option A -7, option B 3 या option C -5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 3, वेरीफाई बाय ड्रॉइंग ए डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी सेम। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन और एल्टीट्यूड्स ये सेम होता है। इसके लिए हमें एक डायग्राम को ड्रॉ करना है और इस स्टेटमेंट को हमें वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम हम, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कोई भी लेंथ नहीं गिवन है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ लेंथ को हम एज्यूम कर लेंगे। तो हम लिखेंगे, लेट्स कंस्ट्रक्ट
लेट कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एन आइसोसेलेस triangle ABC in which base equal 6 centimeter and other equal sides are 8 सेंटीमीटर ईच। अब देखो, हम इस ट्रायंगल के बेस को 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ जो इक्वल टू साइड्स होती हैं उन्हें हम 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। बाय द वे, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें टू साइड इक्वल होती हैं। तो अब हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो, आपके पास जो रोलर स्केल है, इस रोलर स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर बेस को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये बेस होगा ए बी, ठीक है। ये टोटल लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर को आपको रोलर स्केल से कंस्ट्रक्ट करना है। उसके बाद देखो, हम करेंगे इस प्रकार का यूज, और इस प्रकार में हम 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिक्स करेंगे, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिक्स करेंगे और बी से एक आर्क और ए से एक आर्क लगा देंगे। तो देखो, ये हमने बी और ए दोनों पॉइंट से एक एक आर्क लगा दिया, ठीक है। ये सब आपको मेजरमेंट के साथ करना होगा, ठीक है। तो ये है दूसरा स्टेप। उसके बाद जो एक पॉइंट मिलेगा यहां पर, ये पॉइंट सी होगा, इसे हम ए और बी से मिला देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड्स 8 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। पहला स्टेप हमने ए बी बेस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने ए और बी इन दोनों पॉइंट से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद यहां पर पॉइंट सी मिला, जिसे हमने ए और बी से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब देखो, अब अगर हम इस C से एक परपेंडिकुलर डालें AB पर, ये पॉइंट D होगा और ये AB को 3 सेंटीमीटर पर बराबर बांट देगा। और अगर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से इस पॉइंट D को मेजर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो D पर जो एंगल आया, ये एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट हुआ है। इट मींस CD AB के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस अब हम इसे थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल D इक्वल 90 डिग्री। It means CD is perpendicular to AB. CD AB के परपेंडिकुलर है। It means CD is median. So CD is median in triangle ABC. CD ट्रायंगल ABC में एक मीडियन है। तो हमने क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया, हमने मीडियन को कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब हमें एल्टीट्यूड को देखना है और उसके बाद हमें अपने
फाइनल फाइनल सॉल्यूशन पर पहुंचना है, जहां पर हमें वेरीफाई करना है कि मीडियन और एल्टीट्यूड ये आइसोसेलेस ट्रायंगल में सेम हो सकते हैं। अब देखो, इस ट्रायंगल में जो पॉइंट डी है, ये ए और बी इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो पॉइंट डी है ये ए बी का मिड पॉइंट है। इट मीन्स पॉइंट डी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स पॉइंट डी डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो, अगर पॉइंट डी ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इट मीन्स सी डी एल्टीट्यूड, सी डी एक मीडियन है। तो हम लिखेंगे, अब देखो यहां पर एक मिस्टेक हो गया, ये सी डी यहां पर एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब सी डी ए बी को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। इट मीन्स सी डी ऑल्सो ए मीडियन, ठीक है। यहां पर थोड़ा देख लेना, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। यहां पर जो सी डी है ये एल्टीट्यूड है ट्रायंगल ए बी सी में। तो हमने देखा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन ये सेम हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दो। हमसे जुड़ो। धन्यवाद, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द टेम्परेचर ड्रॉप्स फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस, द चेंज इज ऑप्शन ए 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, ऑप्शन बी 7 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप, या ऑप्शन सी 7 डिग्री राइज।